जम्मू की सीटें अभी भी कश्मीर से कम रखी गई हैं। कश्मीर को 47 सीटें दी जा रही, जम्मू को 43 सीटें दी जा रही। भेदभाव जो है वो बीजेपी की सरकार में भी ज्यों का त्यों बरकरार है, बल्कि जितना भेदभाव बीजेपी के दौर में हुआ है इतना कभी भी देखने को नहीं मिला है। अभी जो पैरामीटर रखे गए हैं इनके हिसाब से जम्मू की सीटें ज़्यादा बनती थी, क्योंकि पॉपुलेशन के अलावा जोग्राफिकल एरिया है, नेचर ऑफ टेरेन है, फिज़िकल फीचर्स हैं, पब्लिक कन्वीनियंस, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, इनको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू को ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन हम कहते हैं कम से कम बराबरी का हिस्सा तो दीजिए। और दूसरा जो हमारी मांग है कि पंचैरी का, लांदर का, मोंगरी का जो एरिया, जो बोमाग बेल्ट है, वहाँ एक अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी जानी चाहिए। वो इलाका जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए इलाकों में से एक है, और बार बार ये आश्वासन उन लोगों को दिए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और दूसरी पार्टीज़ द्वारा कि इसको नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे, लेकिन जब बनाने की बात आई है तो उसको फिर छोड़ दिया गया है, उसको फिर से नज़रअंदाज किया गया है। बीजेपी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, सियासी स्वार्थ के लिए उस इलाके की एक बार फिर से अवहेलना की है, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है और ये मांग करती है कि बोमाग एरिया को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। उधमपुर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ 5 सीटें बन सकती हैं। एक उधमपुर में, चरैनी, रामनगर, मजालता और पंचैरी का इलाका, जिसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी होगी। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाबू राज का अंत होना चाहिए, यानी चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में बहाल की जानी चाहिए। बाहर से लाए हुए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से यहाँ के निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। जो अफसर बाहर से आए हुए हैं उनको यहाँ के हालात में के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ के लोगों के साथ उनका कोई भी राब्ता नहीं है। वो अपने एसी कमरों में बैठे हुए इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट ना होने की वजह से रियासत के हालात, इस यूटी के हालात दिन प्रतिदिन ख़राब होते जा रहे हैं। अगर आप गाँव में चले जाइए तो अनगिनत समस्याएं लोगों को आज देखने को मिल रही हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बाहर से आए हुए बाबू लोग जो हैं ये अपने बंद कमरों में बैठकर हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। लोगों का जो लेबर का पैसा है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा है। लोगों ने मनरेगा में काम किए पिछले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, उनको कोई पेमेंट जो है वो नहीं की गई है। इसी तरीके से जो बिजली विभाग है उसने बहुत सारे लेबरर्स को एंगेज किया हुआ था, लेकिन कई सालों से उनका पैसा भी रोका हुआ है। अगर आप लेबरर्स का पैसा नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको कुर्सी के ऊपर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिनका लोगों के साथ एक राब्ता है, जो लोगों के दर्द और तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं, वही इस निज़ाम को चला सकते हैं। और वो तभी मुमकिन है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हों। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है, डिलिमिटेशन में देरी कर रही है, चुनाव से लोगों को वंचित किया जा रहा है। जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए ताकि चुने हुए नुमाइंदे आ सकें और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। अगर इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला नहीं होता है तो पैंथर्स पार्टी अब अपना अभियान दिल्ली तक ले जाएगी और डिलिमिटेशन कमीशन के बाहर धरने देगी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी दिल्ली में जाकर अपने विरोध का इजहार करेगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, वो पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और
इसी तरीके का अगर दौर रहता है तो दिल्ली में भी हमारी एजिटेशन चलेगी और ये बीजेपी के जो लोग हैं इनको खींचकर कटघरे में खड़ा करेगी पैंथर्स पार्टी। ये चेतावनी हम साफ और स्पष्ट शब्दों में इस सरकार को देना चाहते हैं।